ताजनगरी आगरा में बढ़ते प्रदूषण के कारण सांस रोगी, अस्थमा, टीबी के मरीजों को बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में मरीजों का खास ध्यान रखा जाता है। एसएन मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर संतोष कुमार ने मरीज के बचाव हेतु प्रातः दर्पण न्यूज चैनल पर जानकारी दी। ताजनगरी आगरा में वायु प्रदूषण लगातार खराब हो रहा है, जिसके कारण अस्थमा, सांस के रोगियों को, टीबी रोगियों को बेहद दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसको लेकर प्रशासनिक अधिकारियों ने भी चिंता जाहिर की है। जिलाधिकारी भानुचंद्र गोस्वामी ने बैठक आयोजित की थी और इस बैठक में कई विभागों को प्रदूषण को नियंत्रित करने के दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। एसएन मेडिकल कॉलेज में हम मौजूद हैं, डॉक्टर प्रोफेसर हमारे साथ हैं। इनसे जान लेते हैं टीबी रोग विभाग की क्या स्थिति है आज की तारीख में और किस तरह की सावधानियां। सर, सबसे पहले सावधानियों पर बात करेंगे। जो सांस के रोगी हैं उनको ऐसे माहौल में किस तरह की सावधानियां बरतनी है? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। जो भी हमारे सांस के रोगी हैं, जो भी कोई भी फेफड़े के रोगी, जैसे कि टीबी हो, अस्थमा हो, सीओपीडी, आईएलडी, लंग कैंसर, इस तरह के रोगी को सावधानी बेसिकली सुबह अर्ली मॉर्निंग जब वो टहलने जाएं, नंबर 1 टहलने जाएं तो सुबह उन्हें नहीं जाना है। नंबर 1 टहलने नहीं जाना है। सुबह होता क्या है, जब हम लोग सुबह टहलने जाते हैं तो इन्वायरमेंट में इतना ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। बेसिकली एक धुंध सी छाई होती है, वो पॉल्यूशन की एक लेयर होती है। उसके नीचे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, PM10, PM2.5 और फाइन अल्ट्रा पार्टिकल्स होते हैं। उससे अगर हम सांस लेंगे दौड़ते समय, चलते समय, तो हमें नुकसान ज़्यादा होगा बजाय के फ़ायदा। कोई फ़ायदा नहीं होगा। हमारी अचानक सांस फूल सकती है उसमें, नंबर 1। नंबर 2, सांस का अटैक भी पड़ सकता है। उसमें क्या होगा, अचानक छींकें आ सकती हैं, अचानक सांस फूल सकती है और चक्कर वगैरह भी आ सकते हैं। तो हमें ऐसी कंडीशन में सुबह घूमने या टहलने या सैर करने नहीं जाना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपको लगता है कि मेरा टहलना बहुत ज़रूरी है तो जब सूर्य निकल आए, जब लगे कि हाँ पॉल्यूशन का लेवल अब कम हो गया होगा, उसके बाद टहलने जाएं, अन्यथा टहलने ना जाएं। नंबर 2, सर जैसा आपने बताया था कि और क्या करना चाहिए, सावधानियां क्या बरतनी चाहिए, तो भीड़ भाड़ वाले इलाकों में, जैसे इस समय दीपावली का सीजन है, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में कोई भी फेफड़े के रोगी, चाहे टीबी है, चाहे अस्थमा है, चाहे सीओपीडी है, कोई भी रोगी भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाएं। जाएंगे तो वहाँ पर उन्हें घुटन महसूस होगी, गले में लगेगा कि मेरा सांस रुकने लगी है, सीने में टाइटनेस होगी, एकदम से अचानक वहाँ पर भी सांस फूल सकती है। तो वहाँ पर ना जाएं और बिल्कुल वहाँ पर ना जाएं। अगर बहुत मजबूरी है तो N95 मास्क लगा कर जाएं। सिंपल मास्क कोई फ़ायदा नहीं करेगा, केवल N95 मास्क ही उन्हें बचाव करेगा। तो ज़रूरत अगर समझें तो N95 मास्क लगाकर वो ऐसी जगह जा सकते हैं और जल्दी से जल्दी अपना काम निपटा कर घर पहुँचें। एक बड़ी बात ये है, दीपावली पर वो पटाखे वगैरह भी जलाए जाते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में त्यौहार तो सभी मनाते हैं, सांस के रोगियों को किस तरह की, खासकर दीपावली के दिन, क्योंकि बच्चों के साथ खुद भी लोग पटाखों का उपयोग करते हैं, तो किस तरह से क्या करना चाहिए ऐसी परिस्थिति में? काफ़ी अलग सी परिस्थिति हो जाती है, त्यौहार भी मनाना है और खुद को बचाना भी। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। त्यौहार खुशी का त्यौहार है, सबको मनाना चाहिए, ठीक है। पटाखे चलाएं, लेकिन ध्यान जरूर रखना है सांस के रोगियों को, बुजुर्गों को, सांस फेफड़े का कोई भी रोगी हो, हृदय रोगी हो, कोई भी डायबिटीज़ का हो, शुगर, कोई भी रोगी हो, ऐसा बच्चों को और बुजुर्गों को करना क्या है कि हल्के पटाखे चलाएं। जो कहते हैं कि एनवायरमेंटल फ्री जो पटाखे होते हैं वो खूब चलाएं, खूब चला सकते हैं। लेकिन जो बड़े वाले बम होते हैं जिसमें गंधक होती है, पोटास होती है बहुत ज़्यादा, अगर वो छुटाएंगे, ऐसे लोग जिन्हें ये परेशानियां हैं वो लोग ये वाले पटाखे ना छुटाएं, उससे उन्हें परेशानी हो सकती है। हो सकता है उनकी सांस उखड़ जाए उस समय, हो सकता है बीपी उस समय बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, हो सकता है उन्हें मेंटल स्टेटस, बहुत सारी परेशानियां हो सकती हैं। तो उन्हें किसी भी कंडीशन में बड़े पटाखे, बम वाले नहीं छुटाने। हाँ, पटाखे चलाएं, खुशी का त्यौहार है, सब हम भी चलाते हैं, आप भी चलाएं, खुशी से त्यौहार मनाएं। मेरी तरफ से सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छी तरह से दिवाली मनाएं, लेकिन अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें। सोचें कि हाँ हमारे फेफड़े हैं, उन्हें बचा के रखना, उसके साथ साथ हमें दिवाली मनाएं। सर एक क्वेश्चन, आखिरी सवाल ये है कि अभी जैसे इन्वायरमेंट काफ़ी बढ़ रहा है, प्रदूषण को लेकर अधिकारी भी चिंतित हैं,
ऐसी परिस्थिति में एसएन मेडिकल कॉलेज के टीबी रोग विभाग में क्या स्थिति है, इसका इफेक्ट पड़ रहा है? जी बिल्कुल, थोड़ा सा देखा गया, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कोई भयावह स्थिति आ गई हो कि हाँ एकदम से प्रदूषण की वजह से मरीज परेशान हो गए। हाँ थोड़ा सा मरीज बढ़े हैं, ओपीडी में सांस के मरीज बढ़े हैं, जिनका गला खराब हुआ है, जकड़न हुई, अचानक सांस के भी रोगी कुछ बढ़े हैं, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं है कि हाँ हम एकदम से, हाँ हम लोग अलर्ट पे हैं। अगर कोई दिक्कत होगी तो कुछ मरीजों को हमें ऑक्सीजन देनी पड़ी थी, कुछ 10 से 15% रोगी सांस के कुछ बड़े हैं, चाहे वो टीबी COPD में थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, उन्हें समझाया जा रहा है। और हमें लग रहा है आज का देखें, कल से आज का थोड़ा AQI काफ़ी कम हुआ है, तो हमें लग रहा है कि आगरा की कंडीशन अच्छी है। आप लोगों का और हमारे प्रशासन ने जो मेहनत करी है वो नज़र आ रही है। मंडे को बहुत ज़्यादा मरीज बढ़े थे, ट्यूसडे को बढ़े थोड़े से, अब लेकिन आज कल देखें उस तरह से गंभीर मरीज नहीं आए। जिस दिन पॉल्यूशन बढ़ा था उस दिन मरीज बढ़े थे, लेकिन अचानक कम हुए हैं। तो दैट मीन्स कि हमारे आगरा ने एकदम से पॉल्यूशन को कंट्रोल किया है। दैट मीन्स, और दूसरा कुछ हैबिचुअल भी हो जाते हैं। एकदम से पहले दिन पॉल्यूशन होता तो एकदम से एलर्जिक डिसऑर्डर, सांस की बीमारियाँ और जो PM10, PM2.5 या फाइन अल्ट्रा पार्टिकल का इफेक्ट तुरंत आता है। अब धीरे धीरे लोग हैबिचुअल भी होते हैं और पॉल्यूशन का लेवल देखें आगरा में तो कुछ कम हुआ है, ठीक है ना। तो मरीज बड़े हैं, उन्हें ऑक्सीजन भी देनी पड़ रही है, कुछ लोगों को मरीज उन्हें, लेकिन सबको दवा दी जा रही है। इनहेलर की डोज हम लोगों ने एडजस्ट करी है। सारे मरीजों को हम समझा रहे हैं कि अगर वास्तव में जिन्हें सांस की परेशानी थी, अस्थमा था, COPD था, टीबी के रोगी अपनी दवाई ना छोड़ें। सांस के रोगियों की हमने इनहेलर की डोज एडजस्ट की है, कुछ डोज बढ़ाई गई हैं। सबको अच्छी तरह से समझाया गया है कि हाँ इस समय वो अपना उपचार खुद न करें। एंटीबायोटिक का कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। अगर ज़रूरत पड़े तो हम ओरल स्टीरॉयड भी 2 और 3 दिन के लिए शुरू कर रहे हैं, जो कि इमरजेंसी ड्रग होती है पॉल्यूशन में। सांस की दवाएं दी जा रही हैं, सांस की दवाओं की कुछ डोज बढ़ाई गई है और ठीक है, हमें लग रहा है हालत सही है। अगर सब लोग ढंग से चलेंगे तो हम लोग अच्छी तरह से इस चीज़ से निपट पाएंगे। हमें नहीं लग रही कोई भयावह स्थिति आगरा में। वो देखा आपने, एसएन मेडिकल कॉलेज पूरी स्थिति को लेकर तैयार है। अगर मरीजों की संख्या बढ़ती भी है तो ऐसी परिस्थिति में भी एसएन मेडिकल कॉलेज के पास पर्याप्त संसाधन है। इफेक्ट पड़ा है लेकिन स्थिति ज़्यादा भयावह नहीं है। जिला प्रशासन भी लगातार कार्य कर रहा है कि इस पूरे विषय पर जीत हासिल कर ली जाए और जिस स्थिति में आगरा पहले था वही स्थिति में दोबारा आ जाए। कैमरामैन अजीत कुमार के साथ राशिद हुसैन, प्रातः दर्पण न्यूज़, आगरा।